हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनास टीचिंग स्टाइल एंड ऑर्गेनिक गार्डन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्री साइज की सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो सलवार के लिए हमने 2 मीटर्स फैब्रिक लिया है। अभी इसे 4 फोल्ड में इस तरह से हम बिछाते हैं। इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक रखा है। फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है और फैब्रिक को हम ऊपर से कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। सलवार की पूरी लेंथ लेते हैं 40 इंच। 40 इंच में से हमें 6.5 इंच की बेल्ट रखनी है। 6.5 इंच निकाल के हमें लेंथ लेनी है 34 इंच। और इसमें हमें बॉटम को दबाने के लिए 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। और बॉटम रखते हैं, नॉर्मली बॉटम रहती है 7.5 इंच या 7 इंच। 7 इंच पे बॉटम के लिए निशान लगाते हैं और दोनों लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी बॉटम फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो ये पूरी लेंथ 35 इंच हो गई है। अभी देखिए अपर पार्ट हमारा 19 इंच आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाते हैं, तो हम यहाँ पे 9 इंच आसन रखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। और ये आसन के लिए यहाँ पे गोलाई में हम शेप देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर गोलाई का शेप दिया है। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसन के नीचे भी हमें हल्का सा गोलाई में शेप दे के यहाँ से हमें बॉटम तक टेप लगा के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और 1 इंच एक्स्ट्रा रख के फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने पूरी कटिंग कर ली है। अभी हमें सेंटर में देखिए यहाँ पे एक कट लगा लेना है। सेंटर में हमें कट इसलिए लगाना है कि दोनों तरफ से हमें यहाँ तक ही प्लीट्स डालनी है जहाँ पे हमें कट लगाया है। अभी हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। हमारी बेल्ट की विड्थ पूरी आ रही है 48 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 12 इंच। 12 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। और इसमें हम आधा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं सिलाई के लिए। अभी इसकी बेल्ट की लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच। उसमें हमें 1 इंच डोरी बनाने के लिए और आधा इंच हमें सिलाई के लिए मार्जिन रखनी है। पूरे बेल्ट को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये पूरी बेल्ट की हमारी कटिंग हो गई है। बेल्ट में हमें थोड़ा सा जॉइंट देना पड़ रहा है, तो हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के ये जॉइंट कर लेते हैं। चारों ही कोनों में हमें जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अभी इस बेल्ट में मैंने चारों ही कोनों में इस तरह से फैब्रिक जॉइंट कर लिया है। ये पूरे 4 ही कोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी बीच में दोनों बेल्ट को इस तरह से हम जॉइंट कर लेते हैं। ये बेल्ट की जो मैंने 2 पट्टियाँ काटी थी उसे मैंने जॉइंट कर ली है। अभी बीच में हम इस तरह से इस पे टॉप टिच लगाते हैं। ये टॉप टिच भी मैंने लगा लिया है। यहाँ पे दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। ये उल्टा फैब्रिक करके रखा है। आसन पे इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये हमारा आसन सिल के तैयार हो गया है। अभी हम बॉटम पे सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से एक पार्ट उठा के दिखा रही हूँ मैं। अभी ये हमने बकरम की पट्टी ली है।
इस तरह से बकरम की पट्टी को रख के एक सिलाई कर लेते हैं। देखिए मैं सिलाई करके बता रही हूँ। इस तरह से हमें एक सिलाई पूरी बकरम भी सिलाई में आए, इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। अभी इस बकरम को इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। अभी ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसे सीधा करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाते हैं। अभी हम इस बॉटम पट्टी पर सीधी सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, 4-5 सिलाई लगा सकते हैं सीधी सीधी, या हम यहाँ पर डिजाइन भी डाल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा के बीच में इस तरह से डिजाइन डाला है, और ये डिज़ाइन भी बहुत ही इजी है, ये भी आप डाल सकते हैं। ये हमारा एक बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी पार्ट तैयार कर लेते हैं। दोनों बॉटम पार्ट तैयार होने के बाद इस तरह से अपर पार्ट में हमें दोनों तरफ फ्रंट साइड में प्लीट्स डालनी है। अभी देखिए इस पार्ट में सिर्फ यहाँ पे जो मैंने कट्स लगाया था, सिर्फ आधे हिस्से में ही हमें प्लीट्स डालनी है। अभी हम प्लीट्स डाल के बता रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे 2 इंच हमें छोड़ के इस तरह से इस डायरेक्शन में बराबर प्लीट्स डालनी है। इस साइड की हम इस डायरेक्शन में प्लीट्स डालेंगे। जहाँ तक हमने कट्स लगाया था वहाँ तक ही हमें प्लीट्स डालनी है। अभी देखिए ये बैक साइड है। बैक साइड में हमें यहाँ पर भी 2 इंच छोड़ के बराबर इस डायरेक्शन में 2 प्लीट्स डालिए है। अभी यहाँ पर भी हम 2 इंच छोड़ के यहाँ पर इस डायरेक्शन में बैक साइड में 2 प्लीट्स डालेंगे। अभी यहाँ पे देखिए बीच में जो कट लगाया था वहाँ से ही हम इस डायरेक्शन में प्लीट्स डालेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड में आएगा। ये प्लीट्स दोनों तरफ के फ्रंट साइड में आएगी, और ये 2-2 प्लीट्स डाली है वो बैक साइड में आएगी। यहाँ पर भी हम 2 इंच छोड़ के प्लीट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम ऊपर के बेल्ट को सीधा करके रखा है मैंने ये फैब्रिक। अभी इसके ऊपर हम प्लीट्स वाला पार्ट उल्टा करके इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। पूरे बेल्ट में राउंड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट के बैक साइड को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। अभी इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। नीचे का कपड़ा इस तरह से दबाते हुए पूरी सिलाई लगाते हैं। ये हमारी टॉप स्टिच सिलाई करके कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह जॉइंट करके
अभी यहाँ पे देखिए आसन से मैंने सिलाई स्टार्ट करना शुरू किया है। ऊपर तक डोरी, जहाँ पे हमें डोरी बनानी है वहाँ तक हम सिलाई करते हैं। अभी एक सिलाई और इसके ऊपर लगा लेते हैं। अभी देखिए जहाँ पे हमें डोरी डालनी है तो यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को हमें फोल्ड करके यहाँ पे चौकोन बना के सिलाई लगा लेनी है। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये भी हमारी सिलाई करके पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हमने ये पूरा सलवार उल्टा करके रखा है। अभी बॉटम हमें 7 इंच रखनी है, तो बॉटम का नाप लेते हैं और 7 इंच पे मार्क करके यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से पूरी सिलाई कर लेते हैं। बॉटम से आसन तक, आसन से बॉटम तक मैंने पूरी कंप्लीट सिलाई लगा ली है। अभी इसे सीधा करके देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमारी फुल साइज की सलवार तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।